बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज है 27 अक्टूबर 2025 और वेलकम करता हूँ आपको एक और नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, आज का व्लॉग उन दो व्यूअर्स के लिए है जिन्होंने मुझे लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ सवाल किए और सवाल उनके बड़े इंटरेस्टिंग थे और मतलब सारे तो मैं सवालों का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन दो तीन सवाल उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि इस बारे में हमें बताएं। तो आज की वीडियो मेरे उन दो भाइयों के लिए है। पहला सवाल किया है मुझे एक भाई ने सखर से, उन्होंने नाम मुझे अपना मेंशन नहीं किया। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया है सखर या थरपारकर, कोई सिंध के इलाके से किसी से मैसेज किया उन्होंने कि भाई मेरी एक गांव में 10 बाई 14 फीट की दुकान है, उसमें मैं अपना कारोबार शुरू करना चाहता हूं। तो आप मुझे मशवरा दें कि करियाने के काम में कौन कौन से आइटम मैं अपनी दुकान पे शुरू में रखूं। करियाने के साथ मेरा दिल है कि मनियारी भी रखूं, ये भी रखूं। उन्होंने मुझे काफी लंबी चौड़ी तफसील बताई है। तो प्यारे भाई, सिंध वाले भाई, आपके लिए मशवरा यही है कि मैंने वीडियो भी मेंशन किया है कि नई दुकान बनाने के लिए किन आइटम्स की जरूरत होती है आपको करियाने में। आपके लिए मैं फिर वो रिपीट करता हूं कि अगर आप नई शॉप ओपन कर रहे हैं अपने इलाके को देखते हुए कि उसमें करियाने की मतलब किस चावल की डिमांड है, कौन सी दालें ज्यादा चलती, दालें तो खैर सारी ज्यादा चलती हैं, चावल वगैरह अपने इलाके की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए आपने रखने हैं अपनी शॉप पे। मतलब मेन आइटम यही है कि सबसे पहले है आटा। आटा आपकी दुकान पे होना जरूरी है। दूसरे नंबर पे है चीनी, करियाने का लाजमी आइटम है। तीसरे नंबर पे घी है। उसके बाद दालें, चावल, ये चीजें मोटी मोटी करियाने की हो गई हैं। इसके बाद आप मिसाले रख सकते हैं, नमक रख सकते हैं। ऐसी आइटम्स हैं कि करियाने की लाजमी आइटम है। ये किसी भी इलाके में आप दुकान बना रहे हैं तो ये आप साथ लाजमी रखें अपने पास। फिर इसके साथ अगर जैसे जैसे आप अपनी दुकान बढ़ाएंगे, इसमें साबुन है, सर्फ है, शैम्पू है। अगर जनरल स्टोर थोड़ा सा ऐड करना चाहते हैं बच्चों के लिए तो बिस्किट, टॉफी, गोली वगैरह भी आप अपनी शॉप पे रख सकते हैं। तो आपका लेकिन आइडिया मुझे ये काफी पसंद आया है कि आप अपनी शॉप में मनियारी का सामान भी रखेंगे, साथ कुछ और भी आइटम्स आपने बताए हैं वो भी आप रखना चाहते हैं। तो एक गांव के अंदर ये चीजें काफी मैटर करती हैं कि एक ही छत से आपको तमाम चीजें मिल जाएं और कस्टमर को दूसरे गांव या शहर की तरफ ना जाना पड़े। तो इंतहाई मुझे अच्छा लगा आपका ये कॉन्सेप्ट। अल्लाह आपके काम में बरकत डाले। आप शुरू कर सकते हैं, इसको जल्दी शुरू करें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। दूसरे नंबर पर मुझे एक भाई ने पूछा है, उन भाई ने अपना नाम उन्होंने भी मेंशन नहीं किया। उन्होंने मुझसे पूछा है कि जो ये मिसाला जात हैं जिनमें उन्होंने मुझे बताया कि दालचीनी, मोटी इलायची और ये चीजें शामिल हैं, तो ये हम किस मार्जिन पे रखें, मतलब कितना मार्जिन इनके साथ रख के हम बेच सकते हैं। तो प्यारे भाई, ये आप अपने मतलब खरीदारी को देख के ऊपर आप उसके अपने चार्जेस डालें, जो एक्सपेंस आपको उस पर पड़ा है, उसका कैरेज है, जो भी है, तो वो देख के आप हल्का सा मार्जिन रख के, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देने के लिए समझा रहा हूँ, मिसाल समझाने के लिए ये दे रहा हूँ कि अगर आपको एक चीज 1000 रुपए किलो पड़ी है, उस पर आप थोड़ा सा अपना खर्च डालें, जो आपको अपनी दुकान पर लाने में वो खर्च आपका आया है, उसके ऊपर आप किलो के साथ 150-200 रुपए मार्जिन, 100 रुपए मार्जिन रख के तो आप उसको आराम से बेच सकते हैं। मतलब क्योंकि वो चीज ऐसी है, ये मिसाला जात, ये दालचीनी, मोटी इलायची वगैरह, ये चीजें ऐसी हैं कि ये आपकी किलो तो बिकनी नहीं, ये आपकी बिकनी है 50-100 रुपए की छटांग, आधी छटांग, इस तरह करके। तो अगर आप किलो के साथ 100-150-200 रुपए मार्जिन रख लेते हैं तो वो आपका कोई मार्जिन ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल में। क्योंकि आपने जब 50 रुपए की चीज देनी है तो वो आपका मार्जिन कट होके थोड़ा सा मार्जिन रह जाएगा, तो इतना तो आपका हक बनता है। तो उम्मीद है मुझे कि दोनों भाइयों को मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर मजीद किसी भाई को या माफ कीजिएगा, किसी भी व्यूअर्स को कुछ पूछना है दुकानदारी के हवाले से, दुकान के हवाले से, किराना स्टोर, जनरल स्टोर के हवाले से, तो फील फ्री करें पूछने में। कमेंट सेक्शन में मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही। खुश रहें, खुशियां बांटें, आजकल के इस मुश्किल वक्त में लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। मिलते हैं आपको कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।